21 से 23 मई तक हड़ताल। दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन का दावा, 15 साल से नहीं बढ़ाया किराया। टैक्सी और ऑटो किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग की गई है और मांगे अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो 23 मई को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स। दिल्ली में कमर्शियल वाहन चालकों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूनियन का साफ तौर पर कहना कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 सालों से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। चालकों ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। स्तुति जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। स्तुति, देखिए 15 सालों से किराए में चूंकि इजाफा नहीं हुआ है, इस वजह से जितने भी टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स हैं वो आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। सरकार का क्या पहलू है? आपने किसी से अगर बात करने की कोशिश की हो तो प्लीज साझा कीजिए। बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो पहले जो है टैक्सी ड्राइवरों की तरफ से और संघ की तरफ से जो है दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा गया था जिसमें ये मांग की गई थी जो किराया है वो बढ़ाने की उनको अनुमति दी जाए। लेकिन हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया है। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसको देखते हुए जो ऑटो यूनियन संघ है उनकी तरफ से अब ऐलान कर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है किराया बढ़ाने को लेकर तो वो 3 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 21 से जो 23 मई तक जो है सचिवालय के बाहर धरने पे रह सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये भी चेतावनी दी गई कि हड़ताल पूरी तरह से की जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा, क्योंकि 15 साल से जो किराया है वो नहीं बढ़ा है। हालांकि अगर हम बात करें तो अगर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हो। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना घर जो है वो नहीं चला पा रहे हैं और हमें किराया जो है वो नहीं मिल पा रहा है सही जितना उसकी आज के टाइम पर डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अभी तक सरकार की तरफ पर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि ऑटो ड्राइवरों की तरफ से और जो टैक्सी यूनियन संघ है उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई सरकार की प्रतिक्रिया सामने पूजा नहीं आई है। स्तुति, क्या कुछ लोगों ने मीटिंग करने का भी डिसाइड किया है कि सरकार से इस पहलू पर बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे? क्या यूनियन के कुछ सदस्य मीटिंग करने के लिए राजी हैं क्या? क्योंकि 3 दिन की हड़ताल छोटी नहीं होती है, बड़ी बात है ये। बिल्कुल पूजा, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनको किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार मान लेती है तो वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनका जो लेटर लिखा गया था उसके बाद में कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, उनकी मांगों को नहीं माना गया है, तो अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि अगर अभी भी कोई फैसला सरकार नहीं लेती तो वो हड़ताल पर जाएंगे। धरना प्रदर्शन जो है सचिवालय के बाहर वो करते नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप बात करें पिछले 15 सालों से जो है किराया नहीं बढ़ा है और डीजल, पेट्रोल के दाम जो है लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उनका कहना है कि हमें ऑटो चलाना मुश्किल पड़ रहा है और ऐसे में कमर्शियल वाहन हो चाहे ऑटो वाले हो उन पर सबसे ज्यादा इसका असर जो है दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर अब वो हड़ताल पर जाने की जो उनकी तरफ से है ऐलान किया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से ऑटो और टैक्सी चालक लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 3 दिन की हड़ताल के बाद सरकार का क्या पक्ष, क्या पहलू होता है और क्या निर्णय इस पूरे मसले पर लिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं चेते और नहीं कोई एक्शन लिया गया तो ये मामला बढ़ भी सकता है। ग्राउंड जीरो में